गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जब सुमंत्र अयोध्या पहुंचे तो राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण और सीता जी के बारे में पूछा। राम कुशल कहु सखा सनेही, कहु रघुनाथ लखन वैदेही। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों का संदेशा सुनाओ, मेरे राम और लक्ष्मण के पास मुझको ले चलो, नहीं तो मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। सुमंत्र ने सारी बात राजा दशरथ को बताई है। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरऊं लेऊ राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रही गयो, हानि गलानि सोच बस भयो। मंत्री सुमंत्र ने कहा कि हे राजन, मैं अपने दुख को कैसे कहूँ। जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे हानि की आशंका से ग्लानि से भर गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक पीड़ा होने लगी। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के प्राण कंठ में आ गए। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। कौशल्या जी ने कोमल वचनों से राजा को सांत्वना देने का प्रयास किया। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो राम कृपाल कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। वो रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं दिखाई देती। राजा को श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो जंगली हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह मैं मरा, मुझ निरपराध को किसने मारा। हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वो शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रोधित होकर वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है। क्या मेरा यही अपराध है
कि मैंने अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था। यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ, किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुनि, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझको दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है मैं अभी शाप देकर तुमको भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। उन्होंने पुत्र को जलांजलि दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में बैठकर जलकर भस्म हो गए। कौशल्य, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझको प्राप्त हो रहा है। साथियों, आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ और कथा का समापन एक भजन के साथ कर रहा हूँ। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में इतना तू परखता है। अब धैर्य नहीं मुझ में इतना तू परखता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से
तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको। क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको। क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। ये खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है। ये खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है।